तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व पर महज पौने 3 महीने के कार्यकाल में ही सवाल उठने लगे हैं, सस्पेंस बढ़ने लगा है, आशंकाएं गहराने लगी हैं, चर्चाएं तेज होने लगी हैं। राजनीतिक गलियारों में इस बात की अटकलें बहुत ज़्यादा हैं कि हाईकमान तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व से खुश नहीं है और कम से कम जिस उम्मीद के सहारे त्रिवेंद्र रावत को हटाया गया और तीरथ को लाया गया, उस उम्मीद पर शायद तीरथ सिंह रावत खरे नहीं उतर रहे हैं। इसीलिए अटकलें अब इस बात को लेकर लगने लगी हैं कि क्या तीरथ सिंह रावत 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं होंगे। इस बात को लेकर उनकी ही सरकार के मंत्री भी सब कुछ आला कमान पर डाल रहे हैं। ये निर्णय हाईकमान को लेना होगा। हाईकमान निर्णय लिया। निश्चित रूप से आज प्रदेश में सरकार के नेता तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं हमारे। सुबोध उनियाल के बयान से ये बात तो साफ है कि तीरथ रावत के नेतृत्व में ही 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी अभी से सस्पेंस अब गहराने लगा है कि तीरथ सिंह रावत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। क्या वो 2022 में भी अगर बीजेपी जीतती भी है तो क्या वो सत्ता में बने रहेंगे, यानी मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। इसको लेकर अटकलें ज़्यादा तेज हो गई हैं। वो इसलिए भी क्योंकि अभी हाल ही में जब असम में चुनाव हुए तो वहाँ उन्होंने अपने सिटिंग सीएम को हटा दिया, यानी सर्बानंद सोनोवाल को हटाकर हेमंत बिश्व शर्मा को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसलिए उत्तराखंड में भी अब इस बात को लेकर आशंकाएं गहराने लगी हैं कि शायद यहाँ भी असम फॉर्मूला ही बीजेपी लागू कर सकती है, यानी तीरथ रावत का जो नेतृत्व है उसके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव ना लड़े। फिलहाल अभी औपचारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन सुबोध के बयान से ये संकेत जरूर मिल रहे हैं। और इस सब के बीच अभी तीरथ सिंह रावत के विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी सस्पेंस है कि वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे। इस पर फिलहाल सरकार की ओर से यही कहा जा रहा है कि कोविड को पहले हराने दीजिए। अभी इस समय सबका फोकस केवल कोविड की जंग को जीतने पे है। अभी चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं है। अभी हम कोविड की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है और इसके बाद इस पर कोई निर्णय होगा। तो सत्ता पक्ष के अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तरफ उपचुनाव का सवाल है, दूसरी तरफ 2022 की चुनौती है और सबसे बड़ा संकट अभी कोविड महामारी का है। तो उससे निपटने के इस दरमियान ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा है, अटकलों का दौर चल रहा है। क्या होगा, संगठन किस रूप में काम करेगा, या फिर तीरथ सिंह रावत को लेकर जो चर्चाएं चलने लगी हैं अभी से कि क्या उनको आगे भी पार्टी कैरी करेगी या नहीं करेगी बतौर सीएम, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत को पहले ही हटाया जा चुका है और त्रिवेंद्र रावत के हटने के बाद जो उम्मीद शायद एक करिश्माई नेतृत्व की थी वो तीरथ सिंह रावत नहीं दे पा रहे हैं। तो इसलिए आलाकमान भी परेशान है और अब आलाकमान कोई बड़ा फैसला लेगा। हालांकि ये कब लेगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी के भीतर जो तूफान उठा है वो फिलहाल शांत नहीं हुआ है और अभी जो महामारी चल रही है उससे निपटने में सबका ध्यान है। जैसे ही ये लहर थोड़ी कम होगी, इसका कहर थोड़ा कम होगा, तो बीजेपी के अंदर सियासी बवाल और मचना तय है।